नमस्कार, स्वागत है आपका बेस्ट कॉमर्स क्लासेस में। मेरा नाम है रुपेंद्र सिंह ठाकुर। तो हम कर रहे हैं एमपी बोर्ड क्लास 12th का अकाउंट्स, और अकाउंट्स 2025 में जो बच्चे पेपर देंगे उनके लिए है। तो क्वेश्चन जो है हम राठी बुक के सॉल्व कर रहे हैं। तो राठी बुक का सॉल्यूशन, विवेक राठी बुक जो आती है एमपी बोर्ड के लिए, उसका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक वहां हम कर चुके हैं। जनरल एंट्रीज, शेयर कैपिटल अपना चैप्टर चल रहा है। तो शेयर कैपिटल चैप्टर जो है ये आपका 24 नंबर का 16 नंबर का ये आता है, और इसके बाद वाला है डिबेंचर, वो आता है आपका 8 नंबर का। तो दोनों मिलाकर आते हैं 24 नंबर के। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक लास्ट वीडियो में करा था, अगर नहीं देखा तो वो देख लो। उसके आगे के आज ये रहे। तो क्वेश्चन जो 5 है, ये 5 से आपके चालू होता है ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या चालू होते हैं भाई? ओवर सब्सक्रिप्शन। तो ओवर सब्सक्रिप्शन में कैसे जनरल एंट्री करना होती है वो हम सीखेंगे। ठीक है। तो हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हिंदी में भी और इंग्लिश में दोनों में दिया हुआ है। और हिंदी मीडियम के लिए एक और चीज, हिंदी मीडियम वाले बच्चे जनरल एंट्री इंग्लिश में ही करेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश में करके आओ, कोई दिक्कत नहीं होती। चलिए, लिखा है, देखें, शिखा लिमिटेड। तो शिखा लिमिटेड इशू 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो एक शेयर जो है जिसकी कीमत 10 रुपए है, टू द पब्लिक पेबल 2 ऑन एप्लीकेशन। 2 रुपए एप्लीकेशन पे ले रहे हैं, 3 अलॉटमेंट पे ले रहे हैं, 2 फर्स्ट कॉल और 3 सेकंड कॉल पे। तो मैंने आपको बोला है कि जब भी आप इस क्वेश्चन करेंगे शेयर कैपिटल के, तो थोड़ा सा एक छोटा सा रबर करके रखो। तो उससे क्या होता है कि कैलकुलेशन आपकी सही हो जाएगी, गड़बड़ होने की चांसेस नहीं रहेंगे। तो पहले लिखे शेयर के बारे में कि कितने शेयर इशू करे हैं। इशूड एक शेयर की कीमत 10 रुपए। फिर बोला है 2 ऑन एप्लीकेशन, 3, तो 2, 3, फिर 2 और 3, फिर 2 और 3, और 20,000 इक्विटी शेयर है। कितने शेयर हैं? 20,000 इक्विटी शेयर है। फिर आगे कह रहे हैं कि एप्लीकेशन वे रिसीव फॉर 25,000 शेयर। तो एप्लीकेशन जो रिसीव हुई है वो कितनी हुई? 25,000। तो आप देखो तो 5,000 ज्यादा हुई है, परमिशन केवल 20,000 की, 20,000 की। तो कितनी रिसीव हुई एप्लीकेशन? 20,000 की जगह 25,000। आगे कह रहे हैं ऑल द अलॉटमेंट ऑल अमाउंट वे ड्यूली रिसीव पास जनरल एंट्रीज व्हेन 5,000 शेयर्स आर रिजेक्टेड, एप्लीकेशन मनी आर रिटर्न। तो ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में दो चीजें हो सकती हैं। जब ये 5,000 जो शेयर आए हैं, इनके आवेदन को या कंपनी क्या कर दे? वापस कर दे, रिटर्न कर दे। तो या तो ये रिटर्न कर दे, है ना, वापस कर दे तो रिटर्न। और दूसरी कंडीशन हो सकती है प्रो राटा एडजस्टमेंट। क्या होता है प्रो राटा एडजस्टमेंट? तो हम ये दोनों ही कंडीशन में जनरल एंट्री क्या बनती है वो अभी सीखने वाले हैं। तो जब ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो दो पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, रिटर्न करेंगे या प्रो राटा अलॉटमेंट करेंगे। ठीक है। तो पहले अपन नॉर्मल जो रिटर्न वाले केस है, इसमें बोला है कि पैसे वापस करना है, तो इसमें जनरल एंट्री क्या करेंगे वो देखते हैं। तो मैं जनरल एंट्री का फॉर्मेट कॉपी कर लेता हूँ जरा। तो आंसर नंबर 5, जनरल एंट्री आंसर नंबर कौन सा है? 5। पहली एंट्री क्या बनती है भाई? तो आप नॉर्मल लिखते हैं सबसे पहले डेट, फिर लिखते हैं पर्टिकुलर, फिर लिखते हैं लेजर फोलियो, देन डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। पहली एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पूरा पैसा जो है बैंक में आता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट। और ये पैसा आया काय का है? टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो लिखेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर इक्विटी शेयर है तो शेयर कैपिटल नहीं, सॉरी, एप्लीकेशन है ना। पैसा काय का आया? पूरा एप्लीकेशन का। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और पैसा कितना आएगा बैंक में पहली बार? तो पहले एप्लीकेशन आएंगे 25,000। कितनी आएंगे? 25,000। तो 25 इंटू 2 मतलब कि 25,000 इंटू 2, 50,000। तो कितनी एप्लीकेशन आ गई? अमाउंट 50,000 आ गया। देखें, अब हमारे पास 50,000 पूरे नहीं रख सकते। कंपनी ने बोला है रिफंड करना है, तो रिफंड करना है तो इसमें से कितना एक्स्ट्रा है वो रिफंड कर दिया जाएगा। नरेशन लिख देंगे, बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट, बीइंग 25,000 एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव, 25,000 एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव। तो जब भी एक्सेस एप्लीकेशन होगा तो लिखना पड़ेगा कितनी एक्सेस है। तो 25,000 एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव।
ऐसा भी लिख सकते हैं @2 ईच, कितने के रेट के हिसाब से, 2 रुपए ईच के। सेकेंड एंट्री करें तो सेकेंड एंट्री बनती है आपकी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। देखो मैं कंपाउंड एंट्री करके बता रहा हूँ, कई लोग अलग अलग करते हैं, तो अलग अलग ना करते हुए आप एक साथ ही करो तो थोड़ा सा आसानी होती है समझने में। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और जितना पैसा रिफंड करना है वो रिफंड कहाँ से जाएगा, तो शेयर कैपिटल अकाउंट तो लिख दिया, और टू करके साथ में क्रेडिट में ही लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। क्या लिख देंगे, टू बैंक अकाउंट। तो इसका मतलब है कि आपने जो पैसा चाहिए या परमिशन है वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करें, और बाकी का जितना रिफंड करना है वो बैंक में रखें। तो 50,000 है टोटल एप्लीकेशन पे, परमिशन है मेरे पास 20,000 की, और रिटर्न करना है मुझे 5,000 शेयर्स, कितने, 5,000। एक की कीमत कितनी होती है, 2। तो आप यहाँ पे माइनस करके भी निकाल सकते हो कि देखो 10,000 जो है एक्स्ट्रा है ना, तो रिटर्न रखेंगे कितना अपना, 40,000। तो आप इसके आगे चाहो तो ब्रैकेट में लिखना है तो लिख दो कि हमारे पास परमिशन है 20,000 की, तो 20,000 इंटू 2 रुपए के हिसाब से हमने कहाँ रख दिए, शेयर कैपिटल में, और बाकी के क्या कर दिए, रिटर्न कर दिए। तो ये आपका एडजस्टमेंट हो गया। नरेशन में लिखेंगे इसके, बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड एक्सेस 5,000 एप्लीकेशन अमाउंट रिफंडेड। तो ये आपकी एंट्री हो गई, और अब इस एंट्रीज के बाद सारी वही एंट्री करना है जो हमने पहले सीखी है। मतलब कि शेयर एप्लीकेशन के बाद अब आपने रिफंड कर दिया, अब जितना भी आपका काम है वो आपकी कौन सी एंट्रीज बनेगी, तो मैं आपको दिखा देता हूं, हमने लास्ट वीडियो में वो सीखी है। तो वो ये लिखी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, फिर फर्स्ट कॉल के लिए शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और बैंक अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो एंट्रीज अब रिपीट होंगी और नया कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, तो चलो लिख लेते हैं जल्दी से अपनी एंट्रीज। अब मैं नरेशन नहीं लिख रहा क्योंकि नरेशन आपको याद है उनके, तो इसलिए कहा मैंने पुराने वीडियो एक बार देखो तो थोड़ा अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो सेकेंड अब एंट्री लिखते हैं जल्दी जल्दी। शेयर, पहले ड्यू की एंट्री, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये ड्यू की एंट्री है। ड्यू मतलब कितना लेना बाकी है, और जब ये पैसा रिसीव होता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो ये रिसीव की एंट्री होगी। ड्यू मतलब कितना लेना है, तो वो पहले ड्यू की एंट्री होती है, और उसके बाद काय की एंट्री होती है, रिसीव की। रिसीव मतलब कितना पैसा रिसीव होगा। फिर इसके बाद सेम एंट्री आप कब करेंगे, फर्स्ट कॉल के लिए, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग फर्स्ट कॉल अमाउंट ड्यू, मतलब पहले फर्स्ट कॉल का अमाउंट क्या करना है, लेना बाकी है, और जब ये पैसा रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, और इसके बाद आपको कौन सी एंट्री करनी है, तो सेकंड कॉल की। सेकंड कॉल की एंट्री कैसे करते हैं, तो सेम ऐसी की ऐसी सेकंड कॉल की एंट्री है। सेकंड कॉल की एंट्री बताता हूं। देखो वैसे रियलिटी में ऐसा लिखना नहीं चाहिए पूरा, आपको एक एक का अमाउंट लिख लिख कर करना है ना, तो मैं अमाउंट भी साथ में बता देता हूँ। तो अब ये हो चुका है काम, 20 इंटू 3 करोगे तो कितना होगा भाई, 60,000। तो आपका अलॉटमेंट पे आपको लेना है 60,000। कितना लेना है, 60,000। बैंक में कितना आएगा, तो जितना लेना है उतना ही आएगा, 60,000। फर्स्ट कॉल पे कितना है भाई, 2 रुपए, तो 2 जा कितना हो गया, फिर 40,000, कितना आ गया, 40,000। ड्यू है 40,000, तो रिसीव भी कितना होगा भाई, 40,000। और इसके बाद आप कौन सी एंट्रीज करेंगे, तो इसके बाद सेकंड कॉल के लिए, सेकंड कॉल की एंट्री क्या बन जाएगी, शेयर ये पेन कहां गया, सेकंड, सेकंड की स्पेलिंग गलत है क्या, ठीक है, सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट, सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और जब ये रिसीव होगा तो कहां रिसीव होगा, फिर से वही बैंक अकाउंट डेबिट
टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट। तो इस तरह से सारी एंट्रीज करनी है। बीइंग सेकेंड कॉल अमाउंट रिसीव, अमाउंट लिख देंगे 60,000, क्योंकि ड्यू भी कितना है 60,000, 3 रुपए के हिसाब से 20,000 शेयर के, तो 20,000 इंटू 3 करोगे तो 60,000 मतलब 60,000 आएगा। तो ये आपका होता है प्रोराटा। तो प्रोराटा में कुछ नहीं भाई, रिटर्न में आपका कुछ नहीं है कि एक्स्ट्रा एंट्री होती है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, यहाँ पे जो आपका आंसर दिया होता है ना, वो काय का दिया हुआ है, तो कैश रिसीव फ्रॉम बैंक 2,10,000 आउट ऑफ विच एक्सेस एप्लीकेशन रिटर्न 10,000। तो 10,000 जो है रिटर्न कर दिए गए, और यहाँ पे जो आंसर दिया वो केवल बैंक वाला का दिया। तो आप टोटल करके लिखो, तो 50,000 50,000 1 लाख, फिर 60,000 और 60,000 ये होगा 1,20,000, है ना, तो 2,20,000 हो गए। फिर 80,000 करोगे तो 3 लाख, और ये आपके जोड़ दिए तो 4,20,000, तो 4,20,000 टोटल। तो टोटल लिख दोगे तो ठीक है, नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होती। चलिए 6th क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। 6th में लिखा है ए लिमिटेड कंपनी इशू 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो एक कंपनी है जिसमें कि 10,000 शेयर्स हैं और हर एक की कीमत कितनी है 10 है। आगे कह रहे हैं कि 2 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, तो 2 रुपए एप्लीकेशन पे लेंगे, 4 अलॉटमेंट पे, 4 फर्स्ट कॉल पे, तो 2 4 4, ठीक है। आगे कह रहे हैं एप्लीकेशन में रिसीव फॉर 12,000 शेयर्स, कितने शेयर्स की रिसीव हुई 12,500 शेयर्स, एंड अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस। तो 12,500 का आपको एप्लीकेशन रिसीव हुई है। तो 12,500 मतलब कितने होते हैं भाई इसमें देखो, तो आप यहाँ पे केवल 2,500 ज्यादा है, ठीक है। तो 2,500 एप्लीकेशन ज्यादा आ गई। जब ज्यादा आई है, अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रोराटा, तो अलॉटमेंट कर दिया उन्हें प्रोराटा बेसिस पे। द एप्लीकेशन एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज यूटिलाइज्ड टुवर्ड अलॉटमेंट, तो एक्सेस एप्लीकेशन को अब रिटर्न नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अलॉटमेंट पे यूज कर लो। ये प्रोराटा क्या है थोड़ा सा इसको समझो। देखिए इसका मतलब ये होता है कि जिसने ज्यादा शेयर के लिए अप्लाई करा है, जैसे कि मान लो आप अपने आप को ले लो, आपने 100 रुपए के लिए अप्लाई करा था, तो कंपनी आपको 100 रुपए ना देते हुए, 100 शेयर ना देते हुए आपको 80 शेयर दे देगी। तो 20 शेयर जो है वो जिसने ज्यादा के लिए अप्लाई करा है ना, उसको कम शेयर दे दिए जाते हैं। तो जिसने ज्यादा दिए अप्लाई करा उसको कम दे देंगे, और फिर कंपनी के पास शेयर बच जाते हैं, तो एडजस्टमेंट उसके हिसाब से कर सकते हैं। तो आसान भाषा में तो थोड़ा थोड़ा सबको बांटा जाता है ना। तो एक ही व्यक्ति को पूरे शेयर ना दें, तो थोड़ा थोड़ा सबको दे दें। तो अब रिटर्न नहीं करना, तो भाई चेंज क्या है, तो चेंज क्या है मैं आपको यहाँ से हाईलाइट करके दिखाता हूँ। देखो यही क्वेश्चन को मैं कॉपी कर लेता हूँ जरा, कहाँ तक कॉपी कर ले, फर्स्ट कॉल तक ना, तो ये कॉपी और पेस्ट, तो ये फर्स्ट कॉल तक आपकी सारी एंट्रीज कॉपी होगी। ये क्यों करा तो मैं बता दूं, अपन चेक कर आपको आंसर में चेंजेस बताना है। तो चेंज क्या होता है वो देखो, पहला तो अमाउंट मिटा दे, फिर फर्स्ट कॉल का भी अलॉटमेंट का भी सारा अमाउंट मिटा दो। चेंज बहुत छोटा सा है और कुछ भी नहीं, बस आपको मतलब तुरंत समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आया समझ में, है ना। तो देखें पहली एंट्री आपकी कितने की है, तो एक्सेस एप्लीकेशन कितनी है भाई 12,500। तो पहले जब पैसा रिसीव होता है तो 12,500 का रिसीव हुआ है 2 रुपए के हिसाब से, तो पैसा कितना आएगा 12,500 इंटू 2, 12,500 इंटू 2, तो 12.5 दूनी कितना होता है 25,000। तो 25,000 सही है ना, 25,000 ही आएगा ना, ठीक है। 25 टू 50 और हाँ हो गया। तो देखो आप कितना आ रहा है 25,000 रुपए आपके पास एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हुआ। एप्लीकेशन पैसा पूरा रिसीव होने पे आप यहाँ पे लिखेंगे बीइंग 12,500 एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव एट द रेट 2 ईच, तो 2 रुपए से ही आए अभी, ओके। फिर दूसरी एंट्री है कि 25,000 को आपने कितना रखना है और कितना रिफंड करना है। तो रिफंड तो है नहीं इसमें, तो रिफंड नहीं है, तो इस बैंक की जगह पे सिर्फ प्रो राटा अलॉटमेंट है, इसलिए लिख देंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देखो दो तरीके से कर सकते हैं, एक तरीका ये वाला होता है, एक तरीका और होता है जनरल एंट्री करने का, तो उसमें यहाँ पे अलॉटमेंट ना लिखते हुए सिर्फ पैसा कम लिखते हैं। ये वाला तरीका सिंपल है, इसको अप्लाई करो, आप पूरे नंबर मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं।
तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट इसलिए लिखा, कंपनी रिफंड नहीं कर रही है, जो एक्स्ट्रा पैसा है उसको कंपनी ने यूज कर लिया। तो एक्सेस एप्लीकेशन कितनी है, तो एक्सेस 2500 शेयर एडजस्टेड, बस। तो 2500 शेयर्स को एडजस्ट कर दिया, तो 2500 दूनी कितना हो गया, 5000। तो अलॉटमेंट पे एडजस्ट जो करा गया वो 5000 गया, और जो हमें परमिशन है वो परमिशन कितने की, केवल भाई 10,000 की। तो 10 टू कितना होता है 20,000। तो 20,000 शेयर कैपिटल में रखे जाएंगे और बाकी के 5000 अलॉटमेंट पे यूज करेंगे। तो आप चाहो तो डायरेक्ट ऐसे पहले एप्लीकेशन का लिख लो या कैपिटल का रख लो, जितना परमिशन है वो। तो परमिशन है 10,000 की, 10,000 इंटू 2, तो इतना आ गया। तो 25 में से 20,000 गए, तो 5,000 अलॉटमेंट पे यूज करना है, ठीक है क्या। तो ये एक एंट्री हो गई। आगे का देखो, आगे भी चेंज है थोड़ा सा ना, तो एक चेंज की तो ये हो गया। दूसरा क्या है, अलॉटमेंट पे पहले ड्यू की एंट्री बनाते हैं। तो ड्यू मतलब होता है 4 10 40, कितना हो गया 4 10 40, मतलब 40,000 आपको अलॉटमेंट पे लेना है। बोले सर हाँ सर, बात समझ गए। लेकिन ऐसा होगा नहीं कि पूरा 40,000 आ जाए। वो इसलिए क्योंकि 40,000 में से 10,000 जो है, सॉरी 5,000 पहले ही मिल चुके हैं, जिन्होंने एक्स्ट्रा पैसा पहले एडवांस में दे दिया था। तो एडवांस में कितना दे दिया, तो 5,000 एप्लीकेशन पे दे दिया, तो इस बार 5,000 कम आएंगे, तो 35,000 आएंगे। इसको बोलते हैं भाई प्रो राटा एडजस्टमेंट। क्या बोलेंगे, प्रो राटा एडजस्टमेंट। तो नरेशन यहां लिखना है बीइंग, ये तो अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू, अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू, ड्यू मतलब लेना बाकी है। और जब रिसीव होगा, बीइंग अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड, बस काफी है, बीइंग अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव, ठीक है। तो ये आपका हो गया। यहां लिख सकते हैं चाहे तो कि ऑन प्रोराटा बेसिस एडजस्टमेंट इज मेड। तो प्रोराटा बेसिस पे एडजस्टमेंट भी साथ में कर दिया, लिख दो। एंड प्रोराटा एडजस्टमेंट मेड, तो प्रोराटा का एडजस्टमेंट हमने यहाँ पे करा है, ठीक है क्या। तो ये आपका नरेशन हो गया, और इस तरह से एंट्रीज लिखी जाती है। तो जब भी प्रोराटा बेसिस पे क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखना, ये एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आ चुका है, 2024 के बोर्ड के पेपर में आया था। तो अलॉटमेंट में आपने कितना लिखा, 5,000, और इस 5,000 को जब अलॉटमेंट पे पैसा रिसीव होगा तो 5,000 रुपए कम आएगा, और कुछ नहीं। तो जितना भी पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर रहे हो उतना पैसा अलॉटमेंट पे कम आता है। ये एंट्री होगी फर्स्ट कॉल पे, तो आपको पता ही है 14 या 40, तो 40,000 मिलना है। और इसकी बैंक की एंट्री कॉपी नहीं हुई थी क्या, तो लिख लेते हैं। बैंक, बैंक वाली एंट्री कॉपी नहीं हुई बोलो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। तो कितना लिख दें भाई, 40,000। तो ये आपकी एंट्री हो गई। चलिए इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ये 6th हो गया। 7th में लिखा मनीषा लिमिटेड, हो गया और कुछ नहीं। तो कैश रिसीव फ्रॉम बैंक 1 लाख है। मनीषा लिमिटेड कंपनी इशू 40,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, पब्लिक पेमल आवर्स बिलो, तो 5 एप्लीकेशन पे 5 अलॉटमेंट पे, तो ये तो बहुत ही कम हो गया। एप्लीकेशन मनी रिसीव 50,000 शेयर्स, अलॉटमेंट वाज मेड प्रो राटा बेसिस। कंपनी इशू कितना कर रही थी, अच्छा 40,000 की परमिशन है और 40,000 की परमिशन है, और एप्लीकेशन रिसीव जो हुई है वो कितनी है 50,000। तो 10,000 रिसीव हुई है और बोला प्रो राटा बेसिस पे एडजस्ट करो। तो कर देते हैं भाई, बहुत सिंपल सा काम है। एंट्रीज वही की वही कॉपी कर लेते हैं। फर्स्ट कॉल करने की जरूरत नहीं है ना, प्रो राटा बेसिस पे करना है। तो एंट्री में कोई चेंज नहीं है, एंट्री जैसे पहले होती थी वैसी की वैसी है। तो देखो जनरल एंट्री में यही फायदा है कि एंट्री सारी सेम होती हैं लगभग, आपको कुछ एंट्रीज ध्यान रखना होती हैं। तो अमाउंट का ध्यान रखना है और कंडीशन कौन सी अप्लाई हो रही है उसका ध्यान रखना है। तो ये अपना आंसर हो गया, आंसर नंबर 7। तो रेड पेन से करते हैं तो आपको चेंजेस पता चलेंगे। पहले अमाउंट अपन मिटा दें, है ना। आप लोग ऐसा नहीं करना, तो पेंसिल से लिखोगे तो मिटा पाओगे, तो पेंसिल से तो यूज ही नहीं करना है ना इजी है वैसे, कोशिश करोगे तो सब आ जाएगा, नहीं करोगे तो नहीं आएगा। टाइम क्योंकि बहुत कम है, तो
पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करें, घूमने फिरने पे या दूसरी चीज़ों पे फोकस कम करें। तो टाइम, अपन ने एक टाइम टेबल भी बनाया था, टाइम टेबल नहीं बनाया लेकिन आप क्या बनाए, शेड्यूल बना के दिया था। टाइम टेबल के ऊपर भी वीडियो बना देंगे अगर आपको लगे तो, कि कब कब क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो स्कूल थोड़ा सा कम करो, जाना चाहिए वैसे तो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल ना जाओ, लेकिन कम करो, पढ़ाई पे ध्यान फोकस दो। अगर इस घर पे पढ़ाई होती है तो ठीक है, नहीं होती तो फिर स्कूल जाके पढ़ाई करो। चलो इस बार एप्लीकेशन है, 40,000 की परमिशन है, 50,000 इश्यू हुआ। देखो कई लोग है ना बिना लिखे भी करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, लेकिन डायरेक्ट करने में थोड़ा सा आपको ध्यान देने में दिक्कत आती है। तो 5 और 5, तो यहाँ पे ये आसानी हो जाती है कि याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 50,000 के हिसाब से रिसीव हुई है 50,000 इंटू 5, 5 5 25 और 1 2 3 4, तो 2,50,000, 2,50,000 इतना अमाउंट रिसीव होगा एप्लीकेशन पे। लेकिन पूरा नहीं रख सकते, कितना ज्यादा है भाई, 10,000 एप्लीकेशन पे ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 10,000 है ना, तो ये एप्लीकेशन एक्स्ट्रा है। तो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन को कहाँ यूज करते हैं, अलॉटमेंट पे। तो यहाँ लिख देंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब शेयर अलॉटमेंट अकाउंट है तो आपने देख ही लिया वो कितनी ज्यादा है, तो 10,000 ज्यादा है, 5 रुपए के हिसाब से कितना एक्स्ट्रा आ गया, 50,000। देखो देखो अब जल्दी से, तो 2,50,000 एप्लीकेशन पे लेना है, 50,000 एडजस्टमेंट कर रहे हो, तो बचेगा कितना शेयर कैपिटल का, 2 लाख रुपए। चाहो तो 40 से इंटू करके देख लो। फिर जब अलॉटमेंट पे पैसा ड्यू है, तो ड्यू तो आपका वही है 2,50,000, क्योंकि 2,50,000 नहीं, कितना है, 2 लाख। हाँ, ड्यू कितना है, तो 40 इंटू 5, तो 40 इंटू 5 मतलब 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए ड्यू है आपके, ठीक है। तो 2 लाख में से 50,000 आपके पास ज्यादा है, तो 2 लाख में से 50,000 को क्या कर देना है, माइनस, क्योंकि आपने एप्लीकेशन पे एक्स्ट्रा पैसा रिसीव हो गया, तो माइनस कर दिया, तो आ गया 1.5 लाख। कितना रिसीव होगा बैंक में, 1.5 लाख। चलो एक तरीका और जो मैं बता रहा था वो ये है, या तो ऐसे करो, या इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं, या तो ऐसे करो या फिर वैसे करो। तो एक तरीका जो दूसरा बता रहा था वो क्या है, वो भी सुन लो। लियो, कॉपी होने लग गया, हाँ जी, कर ले भाई, आराम से कर ले। तो दूसरा जो तरीका बता रहा था वो क्या है, वो सुनो। तो दूसरा तरीका क्या होता है, या तो ऐसे कर लिया, तो और लिख देते हैं, इसी चीज को प्रोराटा बेसिस को ही अलग तरीके से कर सकते हैं। तो अलग तरीके से करने का तरीका क्या है वो सुनेंगे। तो यहाँ पे जब आपने अलग तरीके से कर रहे हैं, क्या हुआ भाई, हाँ देखें, तो जब अलग तरीके से कर रहे हैं तो चेंज ये है मेरे भाई, यहाँ पे आप अलॉटमेंट ना लिखो, तो अलॉटमेंट नहीं लिखोगे तो पैसा कितना लिखोगे, तो अलॉटमेंट वहां ना लिखते हुए यहाँ पे क्या लिख दो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। मतलब कि हम एप्लीकेशन को कहां शो कर दें, अलॉटमेंट पे, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो अलॉटमेंट पे आप ये बता दो कि हमें एक्स्ट्रा पैसा एप्लीकेशन पे मिल गया था, तो जो ये 50,000 लिखा है, इस 50,000 को माइनस ना करते हुए 50,000 यहाँ लिख दें, और अलॉटमेंट पे कितना लिख दें, 2 लाख। सर ऐसा भी कर सकते हैं कि हाँ भाई, तो 2 लाख में से 50,000 एप्लीकेशन पे मिल चुका है और 1.5 लाख रुपया बैंक में आएगा, एक तरीका ये है। तो फिर ध्यान क्या रखना है, तो ध्यान ये रखना है भाई, यहाँ पे 2.5 लाख नहीं लिख सकते, फिर केवल 2 लाख लिखाएगा। कितना लिखाएगा, 2 लाख। और ये यहाँ पे एक्सेस एप्लीकेशन रिफंडेड भी नहीं लिख सकते, है ना, ठीक है। तो ये आपका दूसरा तरीका है। तो दूसरे तरीके में यहाँ पे सेकंड एंट्रीज में जहां अलॉटमेंट लिखते थे उसको ना लिखते हुए अब एप्लीकेशन को कहां पहुंचा दें, अपन अलॉटमेंट पे। तो दूसरा तरीका एक ये वाला होता है, और एक तरीका ये वाला। तो आपको जो अच्छा लगे, जो समझ में आ जाए वैसा कर सकते हैं, है ना, ऐसा कुछ फिक्स सा करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आगे फ्यूचर में जाओगे और डिटेल में पढ़ोगे तो वैसे ही अलग अलग चीज है ना, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा आता है प्रोराटा एडजस्टमेंट वगैरह, तो थोड़ा सा डिटेल में जाओगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा, लेकिन अभी 12th के हिसाब से आप दोनों चीजें कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर थोड़ा भी मैं आपकी हेल्प कर पाया हूं तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपके जो भी कोई सजेशन हो कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।